हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे। चलिए आज एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे पर हम लोग बात करते हैं जो काफ़ी अभी चर्चा में है इस देश में। इस देश में नारे दिए जाते हैं, गर्व से कहो हम हिंदू हैं। क्या आप इसका मतलब समझते हैं? जो भी कहता है क्या वह इसका मतलब समझता है, या वो वो इस माध्यम से, इस नारे के माध्यम से आपसे कोई कोई बात छुपाता है? इसके पीछे की क्या राजनीति है, क्या सोच है ये कहने या इस तरह के नारे के गढ़ने के पीछे, इस नारे की राजनीति को चलिए आज समझते हैं, इसका एक्सरे करते हैं। कौन कहता है किसी धर्म के बारे में, हम केवल हिंदू धर्म के बारे में बात नहीं कर रहे, किसी भी धर्म के बारे में गर्व से कहो कि हम इस धर्म के हैं, ये कहने की जरूरत क्यों पड़ती है? ये कहने की जरूरत कब पड़ती है? किसी भी धर्म में आप देखिए, इस्लाम खतरे में है, हिंदू, कुछ हिंदू, सब हिंदू नहीं, कहते हैं कि गर्व से कहो हम हिंदू हैं। क्या ये नहीं कहने से, अगर हम ये कहें कि हम नहीं कहना चाहते कि गर्व से कहो हम हिंदू हैं या इस्लाम खतरे में, हम दो एग्जाम्पल केवल ले रहे हैं, क्या उससे धर्म खतरे में पड़ जाता है या उससे धर्म बच जाता है? या इससे सबसे बड़ा सवाल ये है कि इसका बस राजनीतिक इस्तेमाल करने के लिए, लोगों को एक तरह से पोलराइज करने के लिए ये नारे गढ़े जाते हैं ताकि उसका हम राजनीतिक इस्तेमाल कर सकें, राजनीतिक रोटी सेक सकें, या कहें कि राजनीतिक सत्ता की प्राप्ति कर सकें। क्या इस देश में चाहे कहीं भी आप पूरा इतिहास उठा के देख लें तो कभी धर्म खतरे में रहा है क्या? या धर्म खतरे में कहने से, चाहे हम गर्व से कहो कि इस धर्म के हैं, उससे उस धर्म का विकास हो जाता है क्या? हम ये सवाल इसलिए पूछ रहे हैं कि संसद में इसकी चर्चा चल रही है। संसद में ये चर्चा चल रही है कि हम करोड़ों हिंदू, करोड़ों ये हम कहते हैं कि गर्व से हिंदू हैं। सवाल ये है कि धर्म के किन मूल तत्वों के ऊपर हम गर्व करते हैं, और ये गर्व करने की बात कौन कह रहा है, यह भी मायने रखता है। क्या वो पार्टी जो धर्म का इस्तेमाल करती है सत्ता प्राप्त करने के लिए, या वे कॉमन पीपल, कॉमन लोग, कॉमन सिटीजन्स जो बाकी समुदायों के साथ हमेशा से साथ रहते आए हैं, वो लोग कहते हैं? कौन कहता है? या राजनीतिक कार्यकर्ता कहते हैं, किसी राजनीतिक संगठन के लोग कहते हैं, किसी पार्टिकुलर धर्म के आधार पर या जाति के आधार पर बनने वाली संस्था कहती है कि हम गर्व से कहो हम इस धर्म के हैं? और क्या अगर हम हिंदुओं की बात करें तो क्या है हिंदू धर्म की परिभाषा? हिंदू की परिभाषा कोई बताएगा क्या हमको? कौन है हिंदू? क्या मूर्ति पूजा में विश्वास करने वाला, विभिन्न देवता देवियों में विश्वास करने वाला? क्या बौद्ध कहते हैं कि हम हिंदू हैं? क्या पारसी कहते हैं कि हम हिंदू हैं? क्या मुसलमान कहते हैं कि हम हिंदू हैं या मानते हैं? क्या जैन मानते हैं कि हम हिंदू हैं? या हिंदू धर्म जो है, उस हिंदू धर्म के अंदर विभिन्न मान्यताएं और जो 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 विभिन्नताएं हैं, क्या वो सब मानते हैं कि एक पॉलिटिकल पार्टी या संस्था के द्वारा जो हिंदू होने का डेफिनेशन दिया जा रहा है उनके लिए स्वीकार्य है? क्या वो स्वीकार करते हैं इस तरह से हिंदू का डेफिनेशन देना? हिंदू होने का जो सजेशन दिया जाता है, बात कही जाती है कि गर्व से कहो हम हिंदू हैं, क्या ये कोई बताएगा कि हिंदू की परिभाषा क्या है? आप जानते हैं कि हिंदू शब्द कैसे इसकी उत्पत्ति हुई, कैसे सिंधु नदी से हिंदू शब्द का प्रादुर्भाव हुआ, कैसे इसका ओरिजिन हुआ, ये सब कुछ जानता है। ये निश्चित तौर पर इस भारतीय उपमहाद्वीप में रहने वाले लोगों को, आर्यावर्त में रहने वाले लोगों को हिंदू कहा गया। लेकिन
क्या यही परिभाषा है केवल? इसका क्रिटिसिज्म ज्योतिबा फूले ने किया, डॉक्टर अंबेडकर ने किया, किस तरह से आर्य अनार्य की जो बात होती है उसकी चर्चा उन लोगों ने की है। इस सवाल को उन लोगों ने एड्रेस किया कि हिंदू धर्म एक पार्टिकुलर जाति, पार्टिकुलर समुदाय की विचारधारा है। और इस माध्यम से क्या आप कहेंगे कि बिना जाति व्यवस्था के शोषण का जो पदानुक्रम है उसके बिना हिंदू धर्म टिक सकता है? अब किस एलिमेंट पर कह रहे हैं, किस बिंदु पर कह रहे हैं कि हम गर्व करते हैं इस धर्म के ऊपर, इस विचारधारा के ऊपर, इस वे ऑफ लाइफ के ऊपर? किस आधार पर? आपको ये बताना होगा ना कि किस बात पे हम गर्व करें। हजारों सालों से जिन लोगों का शोषण हो रहा है, उस शोषण को क्या कहेंगे कि हम गर्व से कहो कि हम हिंदू हैं? महिलाओं की बद से बदतर स्थिति है, क्या उस आधार पर हम कहें कि गर्व से कहो हम हिंदू हैं? दलित पिछड़ों के हक की हकमारी एनएफएस के नाम पे हो रही संस्थाओं में, क्या उस आधार पर कहें कि गर्व से कहो हम हिंदू हैं? रोजगार नहीं मिल रही है, क्या उस आधार पर कहें कि हम गर्व से कहो हिंदू हैं? कास्ट सेंसस नहीं हो रहा है, क्या उस आधार पर हम कहें कि गर्व से कहो हम हिंदू हैं? तो ये कैसे समझा जाए, कैसे जाना जाए कि ये गर्व से कहो हिंदू हैं के पीछे की राजनीति क्या है? तो ये आपको समझना होगा, ये जानना होगा कि जब कोई धर्म या कुछ लोग या राजनीतिक विचारधारा के लोग, राजनीतिक पार्टी के लोग जब ये बात कहते हैं कि गर्व से कहो हम किसी धर्म के हैं, किस धर्म के हैं, तो उनके पीछे की राजनीति, उनकी मानसिकता को आपको समझना होगा। मानसिकता को समझना होगा, क्योंकि वो धर्म का सहारा सत्ता प्राप्त करने के लिए करते हैं। उनको धर्म के कल्याण से कोई मतलब नहीं। धर्म के अंदर आध्यात्मिकता की जो बात है उससे उनका कोई लेना देना नहीं है। धर्म के अंदर बौद्धिकता के जो तत्व हैं उससे कोई लेना देना नहीं है। फूले लिखते हैं, अंबेडकर लिखते हैं कि हिंदू धर्म ब्राह्मणवादी विचारधारा है, जिसमें ब्राह्मणों का वर्चस्व बनाए रखना ही इसका सबसे बड़ा लक्ष्य है। जो सोशल ऑर्डर है जाति पर आधारित, वर्ण पर आधारित, जिसमें सबसे ऊपर ब्राह्मण होगा, तब क्षत्रिय हो गया, तब वैश्य होगा, तब शूद्र होगा, और उसके भी बाहर अछूत होगा, अनटचेबल होगा। ये जो व्यवस्था है इसको धर्म के नाम पर स्थापित किया गया है। क्या इसके आधार पर इस बारे में हम कहें कि गर्व से कहो हम हिंदू हैं? बताइए। ये सोचने वाली बात है ना कि किस एलिमेंट के बेसिस पर हम कर रहे हैं, किस तत्व के आधार पर हम कर रहे हैं कि गर्व से कहो हम हिंदू हैं, या उन सारे बुराइयों को जो धर्म की व्यवस्था में निहित है उसको छुपाने के लिए हम कहते हैं कि गर्व से कहो हम हिंदू हैं। आज भी इस देश में दलितों के ऊपर, महिलाओं के ऊपर, अछूतों के ऊपर जिस तरह का अत्याचार हो रहा है, दलित बच्चे बच्चियां, पिछड़े वर्ग की बच्चे बच्चियां पढ़ रहे हैं, लेकिन जब यूनिवर्सिटी में उनको एडमिशन देने की बात हो, नौकरी देने की बात हो, तो आरक्षण को डाइल्यूट किया जा रहा है। क्या इस आधार पर कहें कि हम हिंदू हैं, गर्व से कहो हम हिंदू हैं? और आखिर अगर हमको कहना भी है कि हमें अपने धर्म पर गर्व है, तो हम किस एलिमेंट के बारे में कहें? कौन सा वैसा तत्व होगा? क्या भाईचारा का तत्व होगा? एक साथ रहने, प्यार बनाए रखने, स्नेह बनाए रखने, एक दूसरे की चिंता करने, इसके ऊपर हम गर्व करें? निश्चित तौर पर इस पर अगर गर्व करना है तो हमको करना चाहिए। आध्यात्मिकता का जो मूल तत्व है हिंदू धर्म में, चाहे किसी धर्म में, उस पर हमको गर्व करना चाहिए। क्या जो कहते हैं कि कहो गर्व से कहो हम हिंदू हैं, क्या
उन लोगों की मानसिकता ये है कि समानता की बात करें? क्या उनकी मानसिकता है कि सबको न्याय दें हम? क्या उनकी मानसिकता है कि यूनिवर्सिटी कॉलेजेज में जो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है उनको रोकें, रिजर्वेशन नहीं भरा जा रहा है उनको पूरा कराएं? रिजर्वेशन जब ओबीसी एससी एसटी मांगता है तो उसका जो विरोध करने वाले लोग होते हैं वो कौन लोग होते हैं? ये आपको समझना होगा, ये जानना होगा कि गर्व से कहो हम हिंदू हैं के नाम पर आपको मूर्ख बनाया जा रहा है, आपकी हकमारी की जा रही है। और गर्व से कैसे हम कह सकते हैं कि हम हिंदू हैं? इस देश में हजारों वर्षों तक बुद्धिस्टों ने, बौद्ध धर्मावलंबियों ने राज किया। इस देश में जैनियों ने राज किया। इस धर्म में, इस देश में बहुत सारे आप कहें कि भौतिकवादी दर्शन के लोगों ने राज किया, राजाओं ने राज किया। किस आधार पे हम कहते हैं कि गर्व से कहो हम हिंदू हैं? क्या इस देश में शुरू से लेकर अभी तक केवल हिंदू ही रहे हैं? आप समझ रहे हैं इस बात को कि कितना बड़ा ये एक ऐसी विचारधारा, एक ऐसा नारा है जो पूरे इतिहास को डाइल्यूट कर रहा है, आपको सही मायने में इतिहास को समझने नहीं दे रहा है। आपकी जो नजर है सोचने समझने की, उसको ब्लॉक करने की कोशिश कर रहा है। हाँ, उनके लिए बहुत फायदेमंद है जिनको इससे सत्ता हासिल करनी है। आपसे बहुत कुछ ये कहवा करके छुपाया जा सकता है, आपको अपराधी बनाया जा सकता है, आपको दंगाई बनाया जा सकता है, आपको सांप्रदायिक बनाया जा सकता है, आपको शिक्षा के अधिकार से वंचित किया जा सकता है, वहां से ध्यान आपका डाइवर्ट किया जा सकता है, उनको सत्ता मिल सकती है क्योंकि आपसे उनको वोट लेना है। और जैसे ही ये बात आप भी कहना शुरू करेंगे कि गर्व से कहो हम हिंदू हैं, तो बाकी सारी चीजें जो हैं वो पीछे चली जाएंगी। हम ये नहीं कह रहे हैं कि जो आपका मूल या वैसे तत्व है, समानता का जो तत्व है आपके हिंदू धर्म में, चाहे बाकी धर्मों में, भाईचारा का जो तत्व है, न्याय का जो तत्व है, लेकिन क्या उसको लागू करने के लिए कहा जाता है कि गर्व से कहो हम हिंदू हैं? नहीं। इस देश का इतिहास बताता है कि जो अपर कास्ट, उच्च जाति के लोग हैं, उस धार्मिक व्यवस्था, धर्म के नाम पर उस सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखना चाहते हैं जिसमें ऊंच नीच की भावना हमेशा बनी रहे। क्या कोई इस देश में कह सकता है कि जाति आधारित जो पदानुक्रम है, हायरार्की है, उसके बिना हिंदू धर्म एग्जिस्ट कर सकता है? कोई जवाब दे। तो आपको ये समझना होगा कि ये जो विचारधारा है, जिस विचारधारा के द्वारा ये कहा जाता है गर्व से कहो हम हिंदू हैं, वो विचारधारा समानता पर आधारित नहीं है, भाईचारा पर आधारित नहीं है, शोषण विहीन व्यवस्था स्थापित करने पर को नहीं बढ़ाने देना चाहती, बल्कि एक ऐसी व्यवस्था बनाए रखना चाहती है जिसमें ये शोषण बदस्तूर जारी रहे, ऊंच नीच की भावना हमेशा व्याप्त रहे। वोट लेने के लिए आपसे कहवाया जाएगा कि आप गर्व से कहो हिंदू हैं, लेकिन अधिकार की बात जब करेंगे, आरक्षण की बात करेंगे, सामाजिक न्याय की बात करेंगे, इंस्टीट्यूशंस में आपके अपॉइंटमेंट पूरे नहीं और उनकी बात करेंगे, तो यही लोग जो आज आपसे कहते हैं कि गर्व से कहो हम हिंदू हैं, यही सबसे पहले आपके विरोध में आ जाते हैं। फिर हम कैसे हिंदू भाई? मतलब वोट लेने के लिए, लाठी चलाने के लिए, क्रिमिनल बनने के लिए, असामाजिक तत्व बनने के लिए, अपराध करने के लिए हम कहें कि गर्व से कहो हम हिंदू हैं, लेकिन जब हमारे हक की बात हो तो हम देशद्रोही हो जाते हैं। जब आरक्षण की बात करें तो हम हिंदू विरोधी, देश विरोधी हो जाते हैं, राष्ट्रवाद के खिलाफ हम हो जाते हैं। लेकिन जब बिना किसी सवाल के, बिना आप अपने अधिकार की बात किए, बिना न्याय की बात किए, शोषण के सवाल को ना उठाएं, अपने हक की बात ना उठाएं,
हमारे साथ अन्याय हो रहा है उसकी बात ना उठाएं, केवल ये कहें कि हम पुरानी जो ब्राह्मणवादी व्यवस्था थी, उपनिवेशवाद की जो विचारधारा थी, उसे हम लागू करेंगे तो आप सबसे अच्छे होंगे। बाकी कुछ बात मत करिए, अपने हक की बात मत करिए, संविधान की बात मत करिए, संविधान में दिए हुए सामाजिक आर्थिक न्याय की बात मत कीजिए, तो आप बहुत अच्छे हैं इस विचारधारा के लिए। दूसरी बात जो आपको ध्यान देने वाली है दोस्तों, वो ये है कि हमेशा जिस सामाजिक व्यवस्था में इस तरह का शोषण बनाए रखना होता है या शोषण की व्यवस्था होती है, हमेशा उसको भगवान और धर्म के आवरण में उड़ा दिया जाता है, ताकि आपकी नजर वहां तक नहीं पहुंचे कि इसके मूल में क्या है, इस धर्म के या इस व्यवस्था के मूल में क्या है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि हिंदू धर्म में सब खराब है, किसी धर्म में सब चीज खराब है, नहीं। उसके आध्यात्मिकता का पक्ष होता है, समानता का पक्ष होता है, न्याय का पक्ष होता है, भाईचारा का पक्ष होता है। उस पर कहिए ना हम गर्व से हिंदू हैं, या गर्व से कहिए ना कि हम इस्लामिक हैं, गर्व से कहिए हम पारसी हैं, बौद्ध हैं, सब कहिए। लेकिन ये होता नहीं है ना। तो हमारे कहने का मतलब ये कि अगर आपकी सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक व्यवस्था इतनी परिपक्व है, भाईचारा पर आधारित है, समानता पर आधारित है, न्याय पर आधारित है, तो उसको धर्म का सहारा क्यों लेना पड़ता? धर्म का सहारा इसीलिए लेना पड़ता है क्योंकि जो लोग जैसे जैसे शिक्षित होंगे, जागरूक होंगे, वो जानने लगेंगे अपने अधिकारों का कि शोषण आखिर कौन कर रहा है। इस विचारधारा के आधार में, इस विचारधारा के मूल में कौन सा तत्व है। क्यों कोई कहता है कि गर्व से कहो हम हिंदू हैं, गर्व से कहो हम इस्लामिक हैं या मुसलमान हैं, गर्व से कहो बौद्ध हैं, गर्व से कहो हम ये हैं वो हैं? इसलिए कि वो बाकी चीजों को छुपाना चाहता है। उसमें एक ऐसा नेतृत्वकारी वर्ग होता है, वर्चस्वशाली वर्ग होता है, जो लोगों के विरोध को दबाने के लिए भगवान का सहारा लेता है, धर्म का सहारा लेता है, और उस आधार पर आपके दिमाग को, आपके सोचने समझने की जो क्षमता होती है, उसको ब्लॉक कर देता है। आप कोई अर्थव्यवस्था का सवाल नहीं पूछेंगे, शिक्षा का सवाल नहीं पूछेंगे, रोजगार का सवाल नहीं पूछेंगे, कुछ नहीं पूछेंगे। बस आपको गर्व होगा कि हम भगवान के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। अंबेडकर ने कहा था कि हमें अलौकिक जो है न्याय वो नहीं चाहिए, हमको यहाँ पर जो भौतिक न्याय है ना, जो समाज में न्याय है, वो न्याय चाहिए, और ये भगवान नहीं दूर कर सकता। तो दोस्तों, ये आपको समझना होगा कि ये गर्व से कहो हिंदू हैं, गर्व से कहो मुसलमान हैं, गर्व से कहो बौद्ध हैं, गर्व से कहो पारसी हैं, जैन हैं। जब ये कोई कहलवाता है, हम क्या बोल रहे हैं, कहलवाता है, कोई बुलवाता है, तो आप उसके पीछे के इंटेंशन को समझने का प्रयास करिए कि आखिर ये क्यों बुलवाया जाता है, किसको संसाधनों से वंचित करना है। अगर वंचित करना है तो उसका ध्यान डाइवर्ट करिए ना। और डाइवर्ट करने के लिए क्या करना होगा? आप जानते हैं कि इस देश में जो दंगे फसाद होते हैं, उसमें मरने वाले या घायल होने वाले लोग, अपराध में शामिल होने वाले लोग गरीब तबके के होते हैं, जबकि नेतृत्व करने वाला जो वर्ग होता है वो हमेशा वर्चस्वशाली समुदाय या जाति से आता है। ये क्यों? उनको आपकी संख्या चाहिए मरने मिटने के लिए, आपका इस्तेमाल उन्हें करना है। आपके दिमाग में ये जहर भरना है कि शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार की डिमांड मत करो, उस पर फोकस मत करो। फोकस उनके लिए करो, क्योंकि वही सत्ता में रहेंगे, आपसे काम कराएंगे, आप दास हैं उनके लिए आप हथियार उठाएंगे, उनके लिए आप मारे जाएंगे, उनके लिए आप अपराधी बनेंगे। दंगाओं का इतिहास उठा के आप देख लीजिए कि उसमें मरने वाले, घायल होने वाले, अपराध करने वाले सब गरीब घर के बच्चे होते हैं, जिनके पास पढ़ने लिखने के लिए कोई सुविधा नहीं होती है, दिमाग मैच्योर नहीं होता है, होने नहीं दिया जाता, धर्म का जहर उनके अंदर भर दिया जाता है। उसका अध्यात्म से, मानसिक शांति से कोई लेना देना नहीं होता, बल्कि उसके माध्यम से आपको मोबिलाइज करके, ये एक टूल है
ये एक साधन है जिसके द्वारा लोगों को पोलराइज किया जाता है, मोबिलाइज किया जाता है और उसको वोट में कन्वर्ट करके कोई राजनीतिक सत्ता और विचारधारा सत्ता में आती है और उसके बाद भूल जाती है कि कौन से हिंदू, कौन से मुसलमान, कौन से बौद्ध, कौन से पारसी, उन्हें सत्ता से मतलब होता है और उसी आधार पर, उस संसाधनों पर उनका कब्जा स्थापित करते हैं जो इसमें नेतृत्वकारी वर्ग है या जाति है। आपको ये समझना होगा कि ये किस तरह से काम कर रहा है। और अगर कहवाया जा रहा है किसी धर्म के नाम पर कि कहो कि धर्म से हम इस धर्म के हैं, उस जाति के हैं, उस समुदाय के हैं, तो इसके पीछे का मंसूबा क्या है, इस मंसूबे को समझना बहुत जरूरी है। और खास करके उनके लिए जो आज इस डेमोक्रेसी लोकतंत्र की वजह से अपने वोट की कीमत, अपनी संख्या का मतलब समझ रहे हैं, उनको ये सबसे ज्यादा जानने की जरूरत है कि आपको किस तरह से गुमराह किया जाता है, किस तरह से आपके वोट को लेने के लिए धर्म के नाम पे आपको बहकाया जाता है, फुसलाया जाता है। आपको अपने अधिकार समझने होंगे, इन नारों का राजनीति समझना होगा, इन नारों का राजनीति समझना होगा कि क्या छुपाया जा रहा है, कौन सी हकमारी आपकी हो रही है। क्या ये गर्व से कहो हिंदू हो कहने से आपको रोजगार मिलेगा, शिक्षा मिलेगी, स्वास्थ्य मिलेगा, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर मिलेगा, जो भौतिक जरूरतें आपकी हैं क्या वो आपको मिलेगा? तो आप समझिए कि इस देश के बहस को, इस देश की चर्चा को, परिचर्चा को किस तरफ ले जाया जा रहा है और क्या उससे भारत विकसित होगा, क्या उससे एक मुकम्मल सामाजिक संरचना तैयार होंगी। आपको यह समझना होगा और यह समझना होगा कि किस तरह से इसका राजनीतिक इस्तेमाल किया जाएगा आने वाले इलेक्शन में। यहां पे कोई भी राजनीतिक कोई भी संस्था, चाहे वो आरएसएस हो, चाहे कोई और कहे, कोई एनजीओ कहे कि हम अराजनीतिक हैं, तो ये सबसे बड़ा फ्रॉड है। इसको आपको समझना होगा। हर व्यक्ति का, किसी भी राजनीतिक व्यवस्था में हर व्यक्ति, हर संस्था राजनीतिक है। गैर राजनीतिक कहना आपसे बहुत सारी बातों को छुपाने का प्रयास है और छुपाया जा रहा है, ये आपको समझना होगा। तो इसी के साथ दोस्तों मैं इस बातचीत को यहीं समाप्त करता हूं और मैं आपको एक तरह से सलाह देता हूं कि कोई नारा अगर दिया जा रहा है तो नारे के पीछे की मंसूबा और मानसिकता को समझिए। अगर नहीं समझिएगा तो आने वाले समय में आपके बच्चे, आपके बच्चियों को रोजगार, शिक्षा, हेल्थ नहीं मिलने वाला, आपको ठगा जाएगा। जो सत्ता में रहने वाला है इन चीज़ों का इस्तेमाल करके आपको हमेशा मूर्ख बनाएगा और उनके बच्चे बच्चियां विदेश में पढ़ेंगे और आपके बच्चे बच्चियों की शिक्षा ऐसी होगी जिससे कोई मुकम्मल रोजगार नहीं मिलेगा। तो इसी के साथ दोस्तों मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं और आपसे उम्मीद करता हूं कि हमारे वीडियो को आप लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लोगों में शेयर करें और इस अवेयरनेस को बढ़ाने में हमारा सहयोग करें। नमस्कार, धन्यवाद।